Good morning, all of you. I am Sadhna Kumari from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, 1 से 6 तक के सभी अभ्यास पाठ पढ़ाने के बाद सभी अभ्यास कार्यों को मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं आपका 7वां चैप्टर, जिसका कि शीर्षक है सत्यनिष्ठा बालिका, उसे लेकर उपस्थित हुई। सत्यनिष्ठा बालिका में मैंने इससे पहले जो मैं पाठ जब जिस दिन से मैंने प्रारंभ किया उसमें मैं आपको शब्दार्थ पढ़ा चुकी हूँ। यानी आपका जो बृहस्पतिवार को मैं जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने चैप्टर 7 के विषय में बताने के बाद जो है सब इसके शब्दार्थ को मैं पढ़कर बताई हूँ। तो आइए आज मैं आपके पाठ में जो भी वाक्य दिए गए हैं उन्हें पढ़कर मैं उसके हिंदी अर्थ भी आपको बताती हूँ। आपका चैप्टर है 7, जिसका कि शीर्षक है सत्यनिष्ठ बालिका। सत्यनिष्ठ बालिका को प्रारंभ करने से पहले मैंने आपको शब्दार्थ के संस्कृत शब्दों को पढ़ने के बाद इसके हिंदी अर्थ को भी पढ़कर बता दिया था, ताकि आपको उच्चारण में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि यह सत्यनिष्ठ बालक पर जो आधारित जो आपका ये पाठ है उसे मैं आपको बताती हूँ। इसमें है एक सत्यनिष्ठ बालक के बारे में, एक सत्यवादी लड़का के बारे में दिया गया है। ये स्टोरी है, कहानी है, जिसे कि मैं आपको पढ़कर बताऊँ। पुरा काले केचन सार्थवाहाः पथिकाः च यात्रां कृतवन्तः। प्राचीन काल में कुछ सौदागर और राहगीर यात्रा करते थे। तेषु केचन पथिकाः केचन रथवाहकाः केचन च वृषभयानम् आरुह्य गच्छन्ति स्म। इनमें कुछ जो थे वो कुछ तो पैदल, कुछ घोड़ा गाड़ी और कुछ बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। मार्गे ते विविधानि कष्टानि विविधानि अवरोधकानि दूरीकृत्वा स्वलक्ष्यं प्रति गच्छन्ति स्म। मार्ग में आने वाले, रास्ते में आने वाले विभिन्न कष्ट एवं विभिन्न रुकावटों को दूर करके अपने लक्ष्य पर जाते थे। सब जितने भी यात्री थे, पहले तो जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इस प्रकार से सब जो थे सौदागर जो थे वो अपना जिसके पास जो रहता था, बिजनेसमैन जो होते थे वो क्या करते थे, अपने बैलगाड़ी में जिसके पास जो साधन था ले जाने का उसमें बैठते थे और अपना सामान लेते थे और बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। तो रास्ते में उन्हें बहुत सारी रुकावटों का, कष्टों का सामना करना पड़ता था। उसे वह दूर करते थे और अपने व्यापार के कार्य को आगे बढ़ाते, तो लक्ष्य पर जाते थे। व्यापार व्यवहारं कृत्वा ते स्वगृहं प्रत्यागच्छन्ति स्म। और व्यापारिक कार्य करने के बाद वो अपना जो सामान होता था उसको बेचने के बाद भी क्या करते थे, अपने घर लौटते थे। दस्यूनां भयात् भीताः ते सर्वे मिलित्वा सहैव यात्रां कुर्वन्ति स्म। डाकुओं के डर से डरे हुए वे सभी मिलकर एकजुट होकर ही यात्रा करते थे। तथापि दस्यवः तदा यदा कदा तेषां धनं हरन्ति स्म। तब भी क्या होता था, एक साथ यात्रा करने के बाद भी क्या होता था, कभी कभी डाकू अचानक से उन लोगों पर हमला कर देते थे, वो व्यापारियों पर हमला कर देते थे, उनका धन छीन लेते थे। एकदा वह सार्थवाहाः पथिका च बगदाद नगरम अगच्छन्। एक बार क्या हुआ, बहुत से सौदागर और राहगीर बगदाद नगर जा रहे थे। मार्गे दस्यवः तेषां सर्वं धनम औलुष्ठन्। रास्ते में क्या हुआ, डाकुओं ने उनके सभी धन को लूट लिया। ते पथिकेषु एक 10 वर्षीय बालकः अपि आसीत्। उस जो था, उस पथिकों में क्या था, एक 10 वर्ष का बालक भी था, एक लड़का भी था। स दूरे स्थितः लुष्टकान् आश्चर्येण पश्यन्ति। वह दूर बैठा
दूर से ही डाकुओं को आश्चर्य से देख रहा था। दस्यु राजा तस् निकटे अगच्छत उक्तवान च। डाकुओं का सरदार उसके पास गया और बोला, तब पार्श्वे की मस्ती, तुम्हारे पास क्या है? बालक लड़का बोला, मम पार्श्वे चत्वारिंशत् मुद्रा सन्ति। वो बालक बोला, वो बच्चा बोला कि मेरे पास सोने की 40 मुद्राएं हैं। दस्यु राजा, ताः सर्वाः कुत्र सन्ति, वे सब कहाँ हैं? बालका, अस्मिन् कंचुके सन्ति गृहदाम। वह बोला, सरदार ने जब उसको पूछा कि वो स्वर्ण मुद्रा है कहाँ, तो बालक बोला, इस कथरी में है, लो। दस्युराज बोला, हे बालक, त्वम इदं गुप्त धनम कथम अस्मभ्यम दत्तवान। वह सरदार जो था बोला कि ये बालक, तूने ये छिपा हुआ धन हमें क्यों दे दिया? बालक, मम मातु आदेशः अस्ति यत् सर्वदा सत्यं वद नानृतम। वह बालक बोला कि मेरी माँ का आदेश है कि मैं सदैव सत्य बोलूं, झूठ नहीं। अतः अहं मातु आदेशं पालयामि, इसलिए मैंने अपनी माता के आदेश का पालन किया है। तत्विलोक्य दस्युराज स्वमित्राणि प्रति उक्तवान, रे रे पश्यत एनं बालकम। या उसे देखकर डाकुओं के सरदार ने अपने मित्रों से कहा, अरे अरे इस बालक को देखो, लघु अपि वरः अस्ति, एषः लघु अपि वरः अस्ति, छोटा सा होने पर भी कितना महान है। एषः स्वमातुः आदेशं पालयति, यह अपनी माता की आदेश का पालन कर रहा है। कठिन समये अपि एषः असत्यं न वदति, कठिन समय में भी इसने असत्य झूठ नहीं बोला। वयं ईश्वर प्रदत्तं सन्मार्गं न अनुसराम, हम सब ईश्वर के बताए हुए अच्छे मार्ग का भी अनुसरण नहीं कर रहे हैं। बालकं प्रति, हे बालका, तुम धन्य असी। वह बालक से बोला, बच्चे से बोला, हे बालक, तुम धन्य हो। वयं स्वदुष्कृते लज्जिता स्म, हम सब अपने बुरे कर्मों से लज्जित हैं। अद्यतनात् वयमपि सत्यं वदिष्यामः, आज से हम भी सत्य बोलेंगे। तस्य बालकस्य अनुकरणेन सत्यभाषणेन च प्रभाविता अभवन्। डाकू उस बालक के अनुकरण और सत्य बोलने से प्रभावित हो गए। अतएव ते दस्युवृत्तिम् अत्यजन्, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि डाकुओं का व्यवसाय छोड़ दिया। ते लुष्ठितं धनं पथिकेभ्य अयच्छन्, उन्होंने लूटा हुआ जो धन था वह पथिकों को वापस कर दिया। अस्य बालकस्य नाम कादिरः आसीत्, उस बालक का नाम कादिर था। यदा अयं वयस्कः अभवत् सः महावीरः अभवत्, जब वह बड़ा हुआ तब वह महावीर हुआ। तस्य समाधि बगदाद नगरे अस्ति, उसकी समाधि बगदाद शहर में है। विपुलः जनाः तत्र गत्वा सत्यपालनस्य प्रेरणां प्राप्य प्रार्थनां कुर्वन्ति, बहुत से लोग वहाँ जाकर सत्य पालन की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से जो है आपका जो चैप्टर सत्यनिष्ठ बालक, उसके संस्कृत वाक्यों को पढ़ने के बाद मैंने आपको उसके हिंदी अर्थ को भी बता दिया। आपने देखा कि किस प्रकार से यह सत्यवादी लड़का अपने सत्य के कारण खुद का धन बचाया, उसने अपने साथियों का, पथिकों का भी धन को बचाया, एवं उस भटके हुए जो वो डाकू थे उनको भी राह पर लेकर आया। सत्य में जो है बहुत ही ताकत होती है, इसीलिए हमें हमेशा सत्य के राह पर ही चलना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी बच्चे ध्यान से इसे फिर से अपने आप
अपने खुद से भी पढ़ेंगे एवं इसके हिंदी अर्थ के साथ भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको क्या करूँगी, इसके बाद मैं इसके आपके अभ्यास कार्यों को करवाऊँगी। बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार यह सत्यवादी लड़का अपने सत्य बोलने के कारण महान हुआ, महावीर हुआ, और लोग सत्य की प्रेरणा लेने के लिए उसकी समाधि पर जाते हैं एवं सत्य की प्रेरणा लेते हैं। हम सभी को भी जो है सत्य बोलना चाहिए। इस पाठ को मैं आगे लेकर फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।